जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आप लोगों का बायोलॉजी टीचर उस्मान अशरफ फ्रॉम अल नूरियंस कॉलेज शकरगढ़। अभी जो आप लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट्स बैक्टीरियल एनवेलप फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 फर्स्ट ईयर कि आप लोगों के पास बैक्टीरिया की बॉडी में जो एनवेलप है, एनवेलप मीन्स कवर, बैक्टीरिया की बॉडी का कवर कैसा हो सकता है। मतलब कि आप लोग यूजुअली अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑल बैक्टीरियल बॉडीज कंटेन सेल वॉल with the exception of genus mycoplasma। मतलब कि आप यूँ कह सकते हैं एज ए होल जनरली टिपिकली ए बैक्टीरियल बॉडी कंटेन ए सेल वॉल, कि बैक्टीरिया की बॉडी के पास सेल वॉल है। दैट्स कंपल्सरी फिनोमेना इन मेजॉरिटी केसेस कि बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होना कंपल्सरी है। लेकिन कुछ केसेस में बैक्टीरिया की बॉडी के पास सेल वॉल के अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर्स होंगे दैट पार्टिसिपेट टू फॉर्म द बैक्टीरियल एनवेलप, जो कि बैक्टीरिया के एनवेलप को डेवलप कर सकते हैं। तो उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स आप यहाँ पे पढ़ेंगे, दैट इज कैप्सूल एंड स्लाइम। तो कैप्सूल और स्लाइम को आप लोग बोर्ड में डिफरेंस की फॉर्म में भी देखेंगे और इंडिपेंडेंट शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी देखेंगे, और यहीं से आप लोग एमडीकेट में 2 एमसीक्यूज भी आएंगे। तो आप लोगों के पास बैक्टीरियल एनवेलप में आप लोग मेजर 3 चीजें देख सकते हैं, स्लाइम, कैप्सूल एंड द सेल वॉल। बच्चे, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर एनी बैक्टीरियम टू हैव स्लाइम और द कैप्सूल। बैक्टीरिया के लिए बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि उसके पास स्लाइम या कैप्सूल हो, बट सेल वॉल उसके लिए कंपल्सरी है। बस एक जीनस माइकोप्लाज्मा है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन स्लाइम या कैप्सूल होना दैट्स ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ एनी बैक्टीरियम। ये किसी बैक्टीरिया की स्पेशल प्रॉपर्टी होगी। अगर किसी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल या स्लाइम होगा उसको आप लोग कॉल करेंगे एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अगर किसी के पास नहीं होगा आप लोग कॉल करेंगे नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैप्सूल और स्लाइम का डिफरेंस क्या होगा। मैं इनको सेपरेट डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कम टू लर्न अबाउट द कैप्सूल, कि कैप्सूल क्या चीज है। बच्चे, कैप्सूल इज ऑलवेज ए स्ट्रक्चर दैट इज आउटर टू सेल वॉल। कि बैक्टीरिया के पास ये जो कैप्सूल है ये कहां पे होगा, हमेशा हमेशा अगर होगा तो सेल वॉल के बाहर होगा। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। ये पॉलीसेकेराइड्स का बना होता है। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज को आप लोग कंबाइन करें इन ए डिफरेंट लेंथ स्ट्रक्चर्स, आप डिफरेंट लेंथ के स्ट्रक्चर्स के अंदर इनको अरेंज करें तो आप लोगों के पास बनते हैं ग्लूकन्स। उन ग्लूकन्स की कंपोजिशन के अंदर आप लोगों को ये कैप्सूल मिल सकते हैं। इसके अलावा कुछ केसेस में आप लोगों को और पॉलीसेकेराइड्स भी मिल सकते हैं और आप लोगों को प्रोटीन्स भी मिल सकते हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर। अब प्रोटीन्स में जो आप लोगों को मेजर अमीनो एसिड्स मिल सकते हैं उसमें ग्लूटामेट भी हो सकता है, ग्लूटामिक एसिड भी हो सकते हैं, जो मेजर आप लोगों को अमीनो एसिड्स मिलेंगे। सम अदर अमीनो एसिड्स में आल्सो प्रेजेंट इन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल, बट द मेजर अमीनो एसिड दैट मे प्रेजेंट इन बैक्टीरियल कैप्सूल इज ग्लूटामेट। आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि दिस कैप्सूल इज केमिकली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स एंड प्रोटीन्स और बोथ, कि आप लोगों के पास ये पॉलीसेकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स या प्रोटीन्स, ये तो डिफरेंट टाइप की फैमिली से बिलोंग करने वाले केमिकल कंपाउंड्स हैं। पॉलीसेकेराइड्स बिलोंग टू कार्बोहाइड्रेट फैमिली एंड प्रोटीन्स बिलोंग टू प्रोटीन फैमिली। तो आप लोग पास ये कार्बोहाइड्रेट्स के सिर्फ भी बने हो सकते हैं, ये सिर्फ प्रोटीन्स के भी बने हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं कि आप लोग पास बैक्टीरिया की स्पीशीज कौन सी है, या फिर ये आप लोग पास कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के मिक्सचर की फॉर्म में एक कैप्सूल भी हो सकते हैं। हमारे पास कैप्सूल के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होगी, दैट इज टाइटली अटैच टू बैक्टीरियल सेल वॉल। ये बैक्टीरिया के सेल वॉल के साथ टाइटली अटैचमेंट करते हैं। टाइटली अटैचमेंट मतलब इट कंफर्म्स मोर गिर्थ टू द बैक्टीरियल बॉडी। ये बैक्टीरिया की बॉडी को और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, बट इट हैज ए स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ स्टिकीनेस। सो इसका मतलब कि आप लोगों के पास ये जो कैप्सूल होगा ये गमी नेचर का होगा। गमी मीन्स के ग्लू, जो चीज़ों को आपस में जोड़ देते हैं, स्टिकी नेचर, जो चीज़ों को आपस में पिचका देते हैं। तो आप लोगों के पास ये जो चीज़ें होंगी इनको आप लोग कॉल करेंगे कैप्सूल। सो इसकी लेबलिंग में दिस वन इज सेल मेम्ब्रेन, जो कि सबसे इनर मोस्ट है। उसके बाद आपको मिलेगी ब्लू वन दैट इज सेल वॉल, और उसके बाहर आप लोगों को एक टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि बैक्टीरिया की पूरी बॉडी को पैक कर रहा है। इसको आप लोग कॉल करेंगे कैप्सूल फॉर MDCAT। बट दिस कैप्सूल इज यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कैप्सूल जो होगा ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। जब ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, इट मीन
इट कैन कॉज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। इसका मतलब कि आप लोगों के पास जो एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे मोस्टली इन मोस्ट केसेस दे आर पैथोजेनिक फॉर ह्यूमन बॉडीज, वो ह्यूमन बॉडी के लिए पैथोजेनिक होंगे, ह्यूमन बॉडी के अंदर डिजीज कॉज कर सकते हैं। बिकॉज आप लोगों की बॉडी में मेजॉरिटी डिजीजेस के लिए आप लोगों की बॉडी में जो वाटर के साथ एफिनिटी ना होना ये उसको सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब कि कैप्सूल जो है, कैप्सूल ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल, जिसकी वजह से ह्यूमन बॉडी के अंदर ये डिजीज कॉज कर सकता है। इसमें एग्जांपल आप ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई आप ले सकते हैं। आप इसके अलावा एग्जांपल ले सकते हैं दैट इज क्लेब्सियला निमोनियाई, आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं। डिफरेंट एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं इस कैप्सूल में कि एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कौन से होंगे। सो आप एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में क्लेब्सियला निमोनिया लिखें कि ऐसा बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज कर सकता है। द अदर स्पीशीज दैट कैन आल्सो कॉज निमोनिया इन ह्यूमन बॉडी इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। तो ये जो आप लोगों के पास डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया हैं ये आप लोगों की बॉडी में डिजीज कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा निजेरिया, मेनिंजिटाइड्स जो कि ब्रेन के अंदर डिसऑर्डर कॉज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स होंगे जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया कॉज कर सकते हैं और उसको कॉज करने में जो चीज हेल्प करेगी दैट इज कैप्सूल। सो दीज आर एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। नेक्स्ट स्लाइम। बच्चे स्लाइम भी एज ए होल जब आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे कंप्लीटली यू विल कम टू लर्न इज ए टाइप ऑफ कैप्सूल। स्लाइम भी कैप्सूल की ही एक टाइप है। दैट्स अगेन आउटर टू सेल वॉल। ये कहां पे होगी? ये भी सेल वॉल के बाहर है। डिफरेंस क्या होगा? आपके बुक में डिफरेंस लिखा हुआ है कि ये सेल वॉल के बाहर है, ये केमिकली बनी हुई है पॉलीसेकेराइड्स की, और तीसरा लिखा हुआ है दे आर लूजली प्रेजेंट ऑन द बैक्टीरियल बॉडी, कि कैप्सूल जो होगा बैक्टीरिया की बॉडी को टाइटली पैक करेगा, लेकिन स्लाइम लूजली बैक्टीरिया की बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होता है। और आखिरी एमसीक्यू आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है कि ये बैक्टीरिया की बॉडी की पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करता है। पैथोजेनिसिटी मीन डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डिजीज कॉजिंग कैपेसिटी होगी उसको आप लोग कॉल करेंगे पैथोजेनिसिटी। तो पैथोजेनिसिटी को इंक्रीज करने के लिए बैक्टीरिया की बॉडी के पास स्लाइम हो सकता है। इसका मतलब एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया या स्लाइम बैक्टीरिया दोनों एक ही फॉर्म है, बट डिफरेंस क्या होगा इन केसेस? बट दिस स्लाइम इज सॉल्युबल इन वाटर। ये आप लोगों के पास वाटर में सॉल्युबल है, इसलिए इसकी पैथोजेनिसिटी एनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के लिहाज से थोड़ी सी कम होगी। तो आप लोगों के पास ये एमसीक्यू आपको आएगा कि ये वाटर में सॉल्युबल एंड दिस वन इज इनसॉल्युबल। ये थिक होगा और टाइटली पैक होगा, ये थिन होगा और लूजली पैक्ड होगा। Next is cell wall. On the basis of cell wall composition, you will come to learn about gram-positive and the gram-negative bacteria. बच्चे सेल वॉल बैक्टीरिया के पास होना कंपलसरी है, बिकॉज ये जो सेल वॉल है बैक्टीरिया की बॉडी को शेप भी देगी और यही सेल वॉल बैक्टीरिया की बॉडी को रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी और यही सेल वॉल बैक्टीरिया की बॉडी को किसी भी किस्म के डैमेज से प्रोटेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल लाइक ऑस्मोटिक लाइसिस। ऑस्मोटिक लाइसिस मीन कि बैक्टीरिया की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, इफ यू प्लेस द बैक्टीरियल बॉडी इन ए सोल्यूशन, आप एक बैक्टीरिया की बॉडी को किसी सोल्यूशन में प्लेस करें, उस सोल्यूशन के अंदर से बैक्टीरिया वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू करते थे बाय ऑस्मोसिस। जब ऑस्मोसिस से बैक्टीरिया की बॉडी उस वाटर को एब्जॉर्ब करेगी तो आहिस्ता आहिस्ता बैक्टीरियल बॉडी स्टार्ट टू इंक्रीज इट्स साइज। बैक्टीरिया की बॉडी अपने साइज को इंक्रीज करना शुरू करती है। अप टू सर्टेन लिमिट बैक्टीरिया की बॉडी एक्सटेंड करते अपने साइज को, बट आफ्टर ए स्पेसिफिक लिमिट द बैक्टीरियल बॉडी बर्स्ट, बैक्टीरिया की बॉडी बर्स्ट कर जाती है। उस बर्स्टिंग से, फटने से बैक्टीरिया की बॉडी को बचाने के लिए द इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल की फॉर्म में आप लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है। एंड एमसीक्यू, द इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड दैट फॉर्म्स द बैक्टीरियल सेल वॉल इज पेप्टाइडोग्लाइकन। तो बैक्टीरिया के सेल वॉल बनाने के लिए जो आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड चाहिए दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन। इन पेप्टाइडोग्लाइकन यू विल अंडरस्टैंड पेप्टाइडो means a few number of amino acids like 3 to 5 amino acids, and glycan mean the carbohydrates. Glycan mean carbohydrates. So peptidoglycan is a combination of peptido amino acids and glycan mean carbohydrates. तो
कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से हमारे पास एक बनेगी पेप्टाइडोग्लाइकन दैट यूजुअली मेजरली फॉर्म्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। हमारे पास यहाँ पे एक एमसीक्यू है कि सब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल है। आंसर इज यस, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ वन जीनस ऑफ बैक्टीरियम दैट इज माइकोप्लाज्मा। बच्चे ये आप लोगों के पास बैक्टीरिया के सबसे स्मॉलेस्ट जीनस भी है, मतलब कि इसमें जो बैक्टीरिया होंगे उनके साइज स्मॉल होते हैं। और आप लोगों के पास ये जो बैक्टीरिया होंगे जीनस माइकोप्लाज्मा के अंदर यूजुअली दे डू नॉट पोजेस एनी फॉर्म ऑफ सेल वॉल, इनके पास किसी भी किस्म की सेल वॉल नहीं होती। तो हमने बच्चे बैक्टीरिया की केमिकल कंपोजिशन देख ली है सेल वॉल की। इस सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन को हम लोग देखने के लिए यूजुअली एक टेक्निक यूज करेंगे दैट्स ग्राम स्टेनिंग टेक्निक दैट वाज डेवलप्ड बाय हैंस क्रिस्टियन ग्राम इन 1884। दैट वाज ए डच बैक्टीरियोलॉजिस्ट। तो उसने आप लोगों को ये बताया था कि स्टेनिंग टेक्निक क्या है। आप लोगों के बच्चे एफएससी में हम आपको ये सिखा सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि स्टेनिंग मतलब डाइज, डाइज मीन कलर। तो आप लोगों के पास मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर लिविंग बॉडीज आर कलरलेस। वापस हमारी बॉडी के मेजॉरिटी मॉलिक्यूल्स कैसे होंगे? कलरलेस, विद द एक्सेप्शन ऑफ सम पिगमेंट्स। आप लोगों की बॉडी के कुछ पिगमेंट्स के अलावा बाकी सारे मॉलिक्यूल्स आप लोगों की बॉडी के अंदर कैसे होंगे? कलरलेस। सो मेक देम विजुअलाइज अंडर योर माइक्रोस्कोप। अपनी माइक्रोस्कोप में उनको देखने के लिए यू मस्ट मेक देम कलरफुल। आप लोगों को उनको कलरफुल करना पड़ता है। मुझे वो जो कलरफुल होंगे वो आप लोगों के पास आर्टिफिशियल डाइज होंगे या आप उनको यूज करते हैं स्टेन। तो स्टेन को यूज करने को आप लोग कॉल करेंगे स्टेनिंग टेक्निक। और क्योंकि ये टेक्निक ग्राम ने डेवलप की थी, साइंटिस्ट ने, हैंस क्रिस्टियन ग्राम, इसलिए आप इसको कॉल करेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ही एट फर्स्ट डेवलप्ड दिस टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो इस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर आप टेक्निक का नाम रखेंगे ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम ने स्टेन करके टेक्निक डेवलप की जिसकी बेसिस पे बैक्टीरिया की सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन आप लोगों को अंडरस्टैंड होगी। एमसीक्यू on the basis of bacterial cell wall composition and that's the chemical composition। बैक्टीरिया के सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से आपने बैक्टीरिया को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम फॉर साइंटिस्ट नेम, ये साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है। नाउ पॉजिटिव एंड द नेगेटिव, आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव को अंडरस्टैंड करना है। दैट्स अ सिंपल प्रोटोकॉल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स ग्राम पॉजिटिव एंड व्हाट्स ग्राम नेगेटिव। आप सिंपल से एक प्रोसीजर अंडरस्टैंड करेंगे जो कि आप लोगों को यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करवाएगा कि ग्राम पॉजिटिव क्या चीज है और ग्राम नेगेटिव क्या चीज है। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंस्टेंस टेक 2 colonies of bacteria into different petri dishes। आपने दो पेट्री डिश के अंदर दो सेपरेट बैक्टीरिया की कॉलोनीज ली। आपने सबसे पहले वहां पे जो केमिकल सॉल्यूशन यूज किया दैट वाज सॉल्यूशन ऑफ CV फॉर क्रिस्टल वॉयलेट। बच्चे क्रिस्टल वॉयलेट यूजुअली इज इन पाउडर्ड फॉर्म, या आप लोगों के पास पाउडर फॉर्म के अंदर होगा। व्हेन यू डिसॉल्व इन वाटर, जब आप इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, या आपका सॉल्यूशन बनते हैं और इसका कलर क्या हो जाएगा? लाइक ब्लूइश वॉयलेट कलर। तो आपने इस क्रिस्टल वॉयलेट को दोनों कॉलोनीज के ऊपर स्टेन किया, मतलब कि आपने क्रिस्टल वॉयलेट लिया और दोनों को ड्रॉपर्स की हेल्प से अपनी कॉलोनीज के ऊपर फॉल किया। आप लोगों की दोनों कॉलोनीज के कलर क्या आ जाएंगे? पर्पल। क्या आ जाएंगे? पर्पल। बच्चे पूरा प्रोटोकॉल आपको एफएससी में नहीं मिलेगा, एमडीकेट में आएगा और यहां से आपको एमसीक्यू आएंगे। आफ्टर द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर द बैक्टीरिया कॉलोनी शो विच कलर? पर्पल। पहली प्रोटोकॉल की स्टेप के बाद बैक्टीरिया की कॉलोनी का कौन सा कलर आया था बच्चे? पर्पल। नेक्स्ट ही यूज्ड अनदर केमिकल स्ट्रक्चर दैट यू कॉल आयोडीन। आयोडीन उसने यूज किया पर्पल कॉलोनीज के ऊपर। दैट्स ए मॉर्डेंट मीन टू फिक्स दी परमानेंट कलर। इसने पर्पल कलर को फिक्स करने के लिए, मतलब पक्का करने के लिए, रंग को पक्का करने के लिए, रंग ना उतरे, उसने आयोडीन यूज किया। मतलब कि उसने दोनों कॉलोनीज के ऊपर, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, क्रिस्टल वॉलेट के बाद आयोडीन डाला अपने ड्रॉप से ताकि पर्पल कलर फिक्स हो जाए, इसमें किसी किस्म के चेंज ना आए। तो पर्पल कलर के ऊपर आयोडीन डालने के बाद भी कॉलोनीज के कलर कैसे रहे? पर्पल। इन थर्ड स्टेप ही वॉश 2 कॉलोनीज बाय एसीटोन और द इथानॉल। इसने इथानॉल से बैक्टीरिया की दोनों कॉलोनीज को वॉश किया। बच्चे वॉश करने के बाद वन ऑफ द कॉलोनी, दोनों कॉलोनी में से एक कॉलोनी कैसे होगी? कलरलेस, बट द सेकंड रिमेन्ड इन इट्स प्राइमरी कलर।
पहली कॉलोनी जो थी उसका रंग खत्म हो गया, दैट बिकम कलरलेस, और दूसरी कॉलोनी का कलर बिल्कुल वैसा ही सस्टेन किया। तो जिस कॉलोनी का कलर वैसा ही सस्टेन किया उसको नाम देंगे ग्राम पॉजिटिव, और जिसने कलर चेंज कर लिया इसके लिए हमने दूसरा डाई यूज किया, दूसरा कलर यूज किया। बच्चे इसको आप लोग कॉल करेंगे सेफ्रानिन। सेफ्रानिन बेसिकली इज रेड और पिंक इन कलर। तो आप लोग पास ये रेड कलर का होगा जब आपने इस कलरलेस कॉलोनी के ऊपर सेफ्रानिन डाला। बच्चे इस कॉलोनी का कलर क्या आ गया? पिंक। इसलिए आप लोगों को एमसीक्यू आएगा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की कॉलोनी का कलर क्या आता है? पर्पल, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की कॉलोनी का कलर क्या आएगा? पिंक। बिकॉज आप लोगों के पास जो ग्राम पॉजिटिव कॉलोनी है इट फॉर्म्ड CVI कॉम्प्लेक्स। CVI कॉम्प्लेक्स मीन क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। इसने क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स बनाया that got stuck in the cell wall of the bacteria। इसने पेप्टाइडोग्लाइकन के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स की फॉर्म में स्टे करना शुरू कर दिया, जिससे परमानेंटली बैक्टीरिया की कलर क्या हो गया? पर्पल। लेकिन ये आप लोग के पास जो दूसरी कॉलोनी है जिसको आप नाम देंगे ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये जो ग्राम नेगेटिव होगी बच्चे इसमें किसी भी किस्म की क्रिस्टल वॉयलेट और आयोडीन का कॉम्प्लेक्स नहीं बना। जब कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो आप उसको जब इथेनॉल से वॉश करेंगे दैट विल बिकम अगेन कलरलेस। वो कैसे हो जाएगी? कलरलेस। जब कलरलेस हो जाएगी इसका मतलब कि इसने क्रिस्टल वॉयलेट को अपनी बॉडी के अंदर सस्टेन नहीं किया। इसे 2 MCQ बुक में लिखे हुए हैं कि इट रिटेन्ड सेकेंडरी डाई, तो ग्राम नेगेटिव ने सेकेंडरी डाई को रिटेन किया, एंड सेकेंडरी डाई इज सेफ्रानिन, मतलब कि दूसरा रंग। पहला रंग था क्रिस्टल वॉयलेट और दूसरा रंग है सेफ्रानिन, और इसके लिए लिखा हुआ है इट रिटेन इट्स प्राइमरी डाई। इस अपना प्राइमरी डाई मतलब कि पहला रंग वो कौन सा था? क्रिस्टल वॉयलेट का पर्पल कलर। इसने पर्पल कलर को चेंज नहीं किया। इट रिटेन प्राइमरी डाई ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CVI कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, जिसकी वजह से इसका कलर कैसा था? पर्पल। और इस कॉलोनी ने कौन सा कलर रिटेन किया? सेकेंडरी डाई। सेकेंडरी डाई मतलब कि जो आपने अपने प्रोटोकॉल के अंदर दूसरा कलर सेफ्रानिन यूज किया था उसकी वजह से इस बैक्टीरिया की कॉलोनी का कलर कैसा आ जाएगा? पिंक। सो ये क्यों आप लोगों के पास डिफरेंस आएगा? बिकॉज आप लोगों के पास सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में चेंज मिलेगा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दोनों के सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन में आप लोगों को चेंज मिलेगा। क्या चेंज मिलेगा? मेजर। आप लोगों के पास जो ग्राम पॉजिटिव है इसमें आप लोगों को मेजर चीज मिलेगी पेप्टाइडोग्लाइकन। कितनी मिलेगी? 50% ऑफ ड्राई वेट, 50% of dry weight, but in gram negative about 10% of dry weight is present peptidoglycan. The other compounds are present in peptidoglycan like the lipoprotein and the lipopolysaccharides. सो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर्स होंगे स्पेशली लिपोपोलीसेक्राइड, इन लिपोपोलीसेक्राइड्स, लिपोप्रोटीन और पेप्टाइडोग्लाइकन, इन 3 चीजों के होने की वजह से दिस कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया डिडंट रिस्पॉन्ड टू CVI कॉम्प्लेक्स। इसने CVI कॉम्प्लेक्स को रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो पहला डिफरेंस किस चीज में आएगा? केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल एंड द ग्राम नेगेटिव सेल वॉल। कि ग्राम पॉजिटिव में आप लोग को जो मेजर चीज मिलेगी 50% ड्राई वेट में पेप्टाइडोग्लाइकन, और वो ग्राम नेगेटिव मिलेगी जस्ट 10%। एडिशनल क्या चीज मिलेगी? लिपोप्रोटीन एंड द लिपोपोलीसेक्राइड्स। अब MC को आपको आएगा कि पेप्टाइडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में इसके साथ कुछ होगा कि नहीं? यस, आपकी बुक में लिखा हुआ है टीकोइक एसिड एंड द लिपोटीकोइक एसिड। सो ये दो आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स होंगे दैट आर एडिशनली प्रेजेंट इन ग्राम positive bacteria. Next, lipid content in gram positive bacteria is less and lipid content in gram negative bacteria is more. And again the thickness, आप लोगों के पास ग्राम पॉजिटिव की थिकनेस होगी बहुत ज़्यादा about 20 to 80 नैनोमीटर, और ग्राम नेगेटिव की 8 to 11 नैनोमीटर। Permeability of gram positive bacteria is more due to 2 reasons. First reason is teichoic acid and second reason is absence of lipid compounds. और आप लोगों के पास ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे इसमें क्योंकि टीकोइक एसिड एब्सेंट है और लिपिड कंपाउंड ज्यादा है इसलिए इसकी परमेबिलिटी भी कम होगी। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लेयर्स, ये MC को आपको आएगा 1 एंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नंबर ऑफ लेयर्स आर 2। पेरिप्लाज्मिक स्पेस यूजुअली नो
एंड इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पेरिप्लाज्मिक स्पेस यूजुअली इज प्रेजेंट। आप एक छोटी सी डायग्राम अंडरस्टैंड करें, देन यू विल कम टू लर्न अबाउट द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव। आपके पास ये है एक बैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया के ऊपर आप लोगों को ये मिल रही है सेल वॉल, जो कि यूजुअली है किस चीज की, पेप्टाइडोग्लाइकन की। इसके ऊपर आप लोगों को एक और लेयर मिलेगी सेल वॉल की, जिससे मेजर कंपोजिशन होगी लिपोपोलीसेकेराइड्स की। इसका मतलब जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे इसमें सेल वॉल होगी, और सेल वॉल की कितनी लेयर्स होंगी, 2। ये आप लोगों के पास इनर लेयर और ये आप लोगों के पास है आउटर लेयर। इस इनर और आउटर लेयर की वजह से यहां पे लिखा हुआ है इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लेयर्स आर 2, इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली ए सिंगल सेल वॉल इज प्रेजेंट। आप लोगों के पास अगर ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आप लोगों को मिलेगी सेल वॉल। तो इस लिहाज से आप कहते हैं इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ओनली 1 लेयर इज प्रेजेंट, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया 2 layers are present. Next, the periplasmic space. Periplasmic space mean the space between सेल मेम्ब्रेन एंड दी सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के दरमियान जो स्पेस होगी उसको आप कॉल करेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस। आप लोगों के पास बहुत ज्यादा केसेस में सेल वॉल इज यूजुअली टाइटली पैक टू दी सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर टाइटली पैक होगी, इसलिए आप लोगों को अगर स्पेस मिलेगी तो बहुत कम स्पेस मिलेगी। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे इसमें पेप्टाइडोग्लाइकन की वॉल चाहे सेल मेम्ब्रेन के साथ फिक्स हो जाए, लेकिन जो लिपोपोलीसेकेराइड की दूसरी लेयर होगी उसमें आप लोगों को स्पेस मिलती है। इसलिए लिखा हुआ है कि पेरिप्लाज्मिक स्पेस यूजुअली नो एंड पेरिप्लाज्मिक स्पेस यूजुअली यस, कि आप लोग पास ग्राम पॉजिटिव में पेरिप्लाज्मिक स्पेस आमतौर पे नहीं मिलती, लेकिन ग्राम नेगेटिव में आप लोगों को पेरिप्लाज्मिक स्पेस आमतौर पे मिल जाती है। सो दिस वाज ए ब्रीफ स्टोरी अबाउट दी बैक्टीरियल एनवेलप, कि बैक्टीरिया का एनवेलप कैसे होगा जिसमें आप लोग को स्लाइम या कैप्सूल और सेल वॉल मिल सकती है। बच्चे स्लाइम या कैप्सूल होना कंपल्सरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर होगा तो ये बैक्टीरिया को अटैचमेंट करने में, कॉलोनी बनाने में, पैथोजेनिसिटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। और सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन के ऊपर आप इनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इन नेक्स्ट क्लास यू विल कम टू लर्न अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट मे प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल बॉडी, जो कि बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। और कुछ एमसीक्यूज जो आप लोग सेल वॉल से रिलेवेंट देख सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, कि अगर आप लोग पास जीनस माइकोप्लाज्मा सेल वॉल के बगैर है तो ये ग्राम पॉजिटिव होगी या ग्राम नेगेटिव। बच्चे क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, इट विल नॉट रिस्पॉन्ड टू ग्राम पॉजिटिव प्रोटोकॉल और द ग्राम नेगेटिव प्रोटोकॉल। ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव प्रोटोकॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करती, इसलिए ना तो ये ग्राम पॉजिटिव होंगे ना तो ये ग्राम नेगेटिव होंगे। बैक्टीरिया को जब भी आप अंडरस्टैंड करते हैं, बैक्टीरिया की 2 क्लासेस होंगी, एक को आप लोग कॉल करेंगे आर्कियो बैक्टीरिया, ओल्ड और द एंशिएंट बैक्टीरिया, एंड यू बैक्टीरिया मींस ट्रू बैक्टीरिया मींस द मॉडर्न बैक्टीरिया। तो आप लोगों के पास जो आर्कियो बैक्टीरिया होंगे बच्चे, उनकी सेल वॉल की कंपोजिशन आप लोगों के इस ट्रू बैक्टीरिया या मॉडर्न बैक्टीरिया के सेल वॉल से डिफरेंट होगी। उसके लिए आप लोगों को एमसीक्यू नोट करने कि उसकी सेल वॉल में क्या चीज हो सकती है। बच्चे उसकी सेल वॉल में आप लोगों को मेजॉरिटी मिल सकती है प्रोटीन। क्या मिल सकती है? प्रोटीन। कि आप लोगों के पास जो आर्कियो बैक्टीरिया होंगे उसमें आप लोगों को मिलेगी प्रोटीन, आप लोगों को मिल सकते हैं यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आमतौर पे। तो ये आपने एमसीक्यूज नोट करने हैं। तो सेल वॉल की कंपोजिशन के लिहाज से आपने बैक्टीरिया को 2 ही कैटेगरीज में डिवाइड करने, वो चाहे आर्कियो बैक्टीरिया हो या यू बैक्टीरिया मींस के मॉडर्न बैक्टीरिया। तो वो आप लोगों के पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में भी ऐसे, या आप लोगों के पास होंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, आप लोगों के पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अगेन फॉर रिमेंबरिंग कि आप लोगों के पास एक जीनस होगी माइकोप्लाज्मा, जो कि ना ग्राम पॉजिटिव है ना ही ग्राम नेगेटिव, बिकॉज इसके पास आप लोगों को किसी भी किस्म की सेल वॉल नहीं मिलती। इन next class you will come to learn about cell membrane, the cytoplasm, ribosome and the other structures that are present in the bacterial body. For this class, Allah Hafiz.